बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, परवरदिगार आलम ने इस आलम फ़ानी में राहत व तकलीफ़, रंज व गम, दोस्त दुश्मन, बीमारी तंदुरुस्ती और तरह तरह की सदहा राहतों और मुसीबतों को पैदा फरमाकर इंसानों को उनमें मुब्तला कर दिया, मगर साथ ही उसकी निजात के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर भी मुकर्रर फरमा दी, जिन पर गामज़न रहने से परेशानियां दूर हो सकती हैं। दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रंजो गम, तकलीफ और मुसीबत वगैरह देने वाले और वही इन परेशानियों को दूर फरमाकर खुशियां अता फरमाने वाले हैं, क्योंकि वही सब के दाता, मुख्तार कुल और हर चीज पर कादर हैं। अर्ज सिर्फ इतनी है कि सब परेशानियां और तकलीफें हमारी अपनी बदआमालियों और इस्लामी तालीम से रूगर्दानी का नतीजा हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इक्तदा करते हुए उलमाए उम्मत का ये मामूल रहा है कि वो अपने हल्का या अहबाब में मुख्तलिफ रूहानी और जिस्मानी अमराज में कुरान मजीद की आयात मुबारका और हदीस नबवी में मनकूल वज़ाइफ के इलाज तजवीज़ करते आए हैं। हम भी सामीन की दुनियावी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए उनके तदारक और इलाज का हल पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको माल तिजारत में बरकत के लिए वजीफा जो है वो बयान किया जाएगा। माल तिजारत से मुराद दुकान, और अगर बाहर कोई आदमी एक्सपोर्ट वगैरह करता है माल, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तिजारत करना अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की सुन्नत है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई है। बारहा शाम का सफ़र फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और दीगर सहाबा इकराम भी बहुत बड़ी तिजारत किया करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 90% रिज्क जो है वो तिजारत के अंदर रखा है। बाकी सारी चीज़ें हैं वो 10% आती हैं, और तिजारत को इतनी बड़ी अहमियत दी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया था कि क्या तू ये चाहता है कि जब तू सफ़र को निकले तो अपने साथियों से हालत और सहूलत में बेहतर हो और तोशा में उनसे बढ़कर हो। उन्होंने अर्ज़ की कि हाँ या रसूलल्लाह, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इन 5 सूरतों को पढ़ लिया करो। नंबर 1 सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। नंबर 2 सूरह नसर, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फत्ह। नंबर 3 सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। और नंबर 4 कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। और नंबर 5 कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। पूरी की पूरी सूरतें। और फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर एक सूरत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर ही ख़त्म करना है। हज़रत जुबैर इब्न मुतम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जैसा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इन सूरतों की तिलावत की तो इनकी बरकत से मैं बहुत मालदार हो गया। जैसा आपने इरशाद फरमाया था वैसा ही हो गया। तो गोया इन सूरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बरकत रखी है कि आदमी अपनी दुकान में या माले तिजारत में अगर इन सूरतों की तिलावत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बरकत से उसके माल के अंदर, तिजारत के अंदर बरकत अता फरमाएंगे। और ये यकीन है बंदे का कि रिज्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है और बरकत देने वाली भी अल्लाह की ज़ात है। यकीन इस तरफ हो। और इन सूरतों को चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरतें अपनी किताब मुक़द्दस में नाज़िल फरमाई हैं और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को वजीफे के तौर पर बयान फरमाई हैं, तो इन सूरतों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदमी के रिज्क के अंदर, उसके माले तिजारत के अंदर बरकत अता फरमाते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सूरतों को यानी पढ़कर अपने रिज्क के अंदर बरकत करने की तौफीक अता फरमाएं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, अलल्लाह तवक्कलना।